Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So this is the part 3 of Q&A और ये आ जाना तो चाहिए था पहले ही, बट यू नो कि अगर कोई चीज़ रह जाती है तो फिर रह ही जाती है. एंड आई गॉट रियली लेज़ी आफ्टर द पार्ट 2 और फिर मैं सोच रही थी कि मैं बस आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था. सो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे एज आई वेंट थ्रू देम एंड देन आई रियलाइज्ड कि अब मैं जो आंसर्स हैं वो ऐसे दूंगी जैसे जो रैपिड फायर होता है उस तरह से मैं आंसर करूँगी. और मैं कोशिश करूँगी कि 20 to 25 मिनट्स में जितने क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए वो मैं दे दूँगी, बाकी जो रह गए वो फिर मैं नहीं दूँगी. या फिर कभी बाद में अगर दे दिए तो दे दिए, लेकिन 20 to 25 मिनट्स में जितना हो गया वो कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. और आई सजेस्ट यू ऑल कि 2x पे देखें. मेरी बात फिर भी आप लोग को समझ आ ही जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो 2x पे देखें, वरना बहुत लंबी हो जाती है वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ टॉल आर यू, इसका आंसर मैं कर चुकी हूँ. डू यू वांट टू हैव अ पेन पैल? नो. व्हाट इज़ योर फेवरेट कार्टून शो? यूज्ड टू बी डोरेमोन. हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू इन 3 words? Their therapist. I don't know, you should ask my friends about it. What do you think about astronomy and space as your career? No, I do not find it interesting at all. I don't know why. Recommend me an unpopular book. I haven't read any book that is unpopular. I have read one book, वो उसका नाम खलीफा था और वो वेटपैड पे थी. मतलब वो ऐसे जो है ना लोकली कोई भी लिख सकता है, ऐसे वेल नोन बुक नहीं थी, बट इट वॉज रियली गुड. At what time do you study? I study in the evening. Or do you think teens should have Instagram account? I think no. 18 से पहले Instagram account नहीं देना चाहिए बच्चों को, at least 16 या फिर. How to overcome severe depression and loneliness? You're never alone. अल्लाह ताला हर टाइम आपके साथ होते हैं, आप कभी भी अकेले नहीं होते. और सिवियर डिप्रेशन के लिए जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम और अपने आप को ये चीज़ रियलाइज़ कराएं कि इट्स जस्ट अ टेम्प्रेरी वर्ल्ड. इसके लिए इतनी क्या टेंशन ले रही कि आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल दें या अपने आप को सेल्फ हार्म करें या किसी भी तरह की तकलीफ़ खुद को दें. इट्स जस्ट अ टेम्प्रेरी वर्ल्ड. ये वो दुनिया है जहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सज़ा के तौर पे भेजा था, सज़ा के तौर पे. और हम यहाँ पे अपनी हर खुशी और हर चीज़, मतलब हर चीज़ अपनी इसी को समझते हैं. एक जगह जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने नबी को सज़ा के तौर पे भेजा था, उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वर्ल्डली चीज़ों के पीछे भागते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं. तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी करें. और बेशक ये चीज़ें एक बीमारी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, बट आप कोशिश करें कि यू ग्रो आउट ऑफ इट, क्योंकि आपके अलावा कोई भी आपको इस चीज़ से नहीं निकाल सकता. उसके बाद हमारे पास आ जाता है, who do you love to hang out with the most? My parents and few of my friends. Would you go for personality or looks? मैं इसका आंसर कर चुकी हूँ. How do you cope up with your life problems? अगर कोई आजमाइश आ जाए और स्ट्रेस वगैरह, आप कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, पहले ये होता था कि आई यूज़ टू स्ट्रेस आउट रियली बैड एंड आई यूज़ टू क्राई अ लॉट. एंड फिर मैं कहती थी मेरे साथ ही हो रहा है, ये वो जो नॉर्मल हर कोई करता है. बट देन माई पेरेंट्स यूज़ टू मेक मी रियलाइज़ कि इट्स फ़ाइन, अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में. कोई भी आजमाइश होती है, आई यूज़ टू थिंक कि वाई एम आई बीइंग टेस्टेड ओनली, कभी भी कोई भी चीज़ होती थी. तो देन माई पेरेंट्स टॉट मी ये चीज़ आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला आपको टेस्ट करे. एक होती है आजमाइश, अल्लाह ताला आपको टेस्ट करे, अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों को टेस्ट करते हैं. ये चीज़ सोच के मैं अपने आप को हौसला देती हूँ. फिर अगर आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रोना करते हैं या ये कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ तो नहीं होता, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, नेगेटिविटी शो करते हैं, तो उसका मतलब है वो अजाब है. अगर आप पॉजिटिविटी से उस चीज़ को हैंडल करें और आप कह रहे हैं कि इट्स ओके, आप सब्र करेंगे, तो वो आजमाइश होती है, वो जो है ना अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे होते हैं. और दैट्स अ गुड थिंग. और अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करना है. तो हमें भी सब्र करना चाहिए. ये दुनिया की चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा ख़ुद पे सवार करें या फिर अल्लाह ताला की नाशुक्री करें. और ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये ज़िंदगी का पार्ट है. अगर ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो वो डेट कंसिडर होगा. स्ट्रेस वगैरह को ऐसे ही हैंडल किया करें कि अल्लाह पे छोड़ दें. अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई परेशानी दी है तो उसके साथ वो उसका सब्र, उसका हल, हर चीज़ आपको देंगे.
अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, तवक्ल करें। हाउ ओल्ड डू यू वांट बी व्हेन यू गेट मैरिड? कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आपके पैदा होने से पहले वो लिख दी जाती हैं, वो डेट, वो तारीख़, वो टाइम और वो इंसान, हर चीज़ लिख दिया जाता है। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू वरी अबाउट इट। ये चीज़ें नसीब में जिस टाइम जब लिखी होंगी वो तब हो जाएंगी। चाहे मैं अभी आपको कोई भी एज लिमिट बता दूँ, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और जो टाइम लिखा हुआ होता है उसी पे होता है सब कुछ। What do you want in a relationship? Loyalty and respect. That comes first. Second thing फिर love and care. पहले respect and loyalty. Do you have trust issues? Somewhat, yes. इसका भी आंसर मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Who's the last person you stalked? I haven't stalked anyone in a while. And I don't remember who the last person was though. Who do you miss right now? My brother. So next question was कि who are your top 10 friends? अच्छा, believe me, अगर ये सवाल आप मुझसे एक साल या 1.5 year पहले पूछते तो believe me I would say कि मैं किन किन को टॉप 10 में डालूँ, क्योंकि मेरे इतने दोस्त थे और वो सारे जो है ना बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज़। वो जो पॉपुलर ग्रुप नहीं होता उस तरह के बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, और वो सारे मेरे बहुत क्लोज़ थे। और ये सवाल तब मुझसे पूछते तो मैं हैरान होती कि मैं किन किन को इस 10 में ऐड करूं और किस को स्किप करूं। और अब मुझे सोच के भी 10 लोग याद नहीं आ रहे जो मैं इसमें मेंशन करूं। सो फॉर दैट आइड से कि अभी मेरे पास इतने दोस्त नहीं हैं जो मैं अपने टॉप 10 फ्रेंड्स में कंसिडर करूँ। जिन्हें दोस्त बहुत हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जिन्हें आप अपने टॉप क्लोज़ फ्रेंड्स कंसिडर करते हो, उस तरह के दोस्त नहीं हैं। सो अभी आई कैन नॉट से एनी थिंग फॉर दीज टॉप 10 फ्रेंड्स। अभी अगर कोई मुझसे टॉप 5 भी पूछेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। आपकी मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस पर पूरी, जाके देखो भाई, ऐसे थोड़ी बताते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? मैं बार बता चुकी हूँ, कोयटा पाकिस्तान। एक्सपेक्टेड मार्क्स ये तो आ भी गए हैं अब। उसके बाद है हैव यू लर्नड एनी लेसन फ्रॉम योर लाइफ? एनी बिग लेसन? लेसन्स आपको ज़िंदगी के हर पॉइंट में मिलते रहते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, चाहे आपके कोई दोस्त हों जो आएँ और फिर आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, वो भी आपको एक लेसन दे के जाते हैं। जो भी लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी से और फिर जाते हैं, वो आपको एक लेसन दे के जाते हैं। कोई बुक आप कभी पढ़ते हो, वो भी आपको लेसन देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लेसन ज़िंदगी में मिलते हैं, लेकिन एक जो मुझे बहुत बड़ा लेसन तो नहीं कह सकते, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है और मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूँगी, वो ये है दैट वी शुडंट जज पीपल, वी शुडंट गॉसिप अबाउट देम, वी शुडंट टॉक बैड अबाउट देम। बेशक आपको किसी के गुनाह, किसी की गलती के बारे में पता है, शुडंट मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल और इवन इन फ्रंट ऑफ अ सिंगल पर्सन। आपका कोई गुनाह या आपकी कोई गलती खुदा न ख्वास्ता हो तो फिर आप जैसे अपने बारे में नहीं चाहेंगे ना कि वो चीज़ लोग डिस्कस करें, जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी ना चाहें। आपको अगर पता है कि इस इंसान ने ये किया है, आपको पता है, आपने देखा हुआ है, आपके पास प्रूफ भी है, ठीक है, डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट एक्सप्लॉइट इट, डोंट टेल अदर्स, यू डोंट नीड टू। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप किसी और के गुनाह पे पर्दा डालेंगे तो क़यामत के दिन वो आपके गुनाह पे पर्दा डालेंगे। इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। वी शुडंट टॉक अबाउट पीपल, इवन इफ़ इट्स ट्रू, वी जस्ट शुडंट टॉक अबाउट इट। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर जगह बार बार ग़ीबत करने से मना किया है। एंड पहले आई यूज़ टू थिंक कि ग़ीबत में तो ये कंसिडर नहीं होता ना, मतलब अगर किसी में कोई चीज़ सच में है, किसी की कोई बुरी आदत है और मैं वो बुरी आदत जस्ट मेंशन कर दूँ तो ये ग़ीबत तो नहीं है, मैं तो सच बात कर रही हूँ, ये चीज़ उसमें है। एंड देन वंस माई इस्लामिया टीचर सेड कि बेटा यही तो ग़ीबत होती है, ग़ीबत यही होती है कि किसी में कोई चीज़ हो, कोई बुराई हो और आप उसको डिस्कस करो बिहाइंड दैट पर्सनस बैक, यही ग़ीबत होती है। अगर उसमें वो चीज़ ना हो और आप डिस्कस करो तो वो तो तोहमत होता है, वो तो और बड़ा गुनाह है। तो दोनों चीज़ों से दूर रहें। यू डोंट नीड टू गिव ओपिनियन ऑन एवरी सिंगल थिंग। आपको ओपिनियन नहीं नीडेड भाई, नहीं चाहिए ओपिनियन। अपना ओपिनियन हमें अपने पास रखना चाहिए, अगले को उसकी ज़िंदगी जीने दें, इतना सफोकेट ना करें लोगों को कि वो सुसाइडल हो जाएं, वो सेल्फ़ हार्म करें। जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी ना चाहें। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपको जज करें, आपकी कोई गलती के पीछे पड़ जाएं, उसको माफ़ कभी ना करें। चाहे आप बदल भी गए हों, आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लिया,
मसला आपका और अल्लाह का है, बीच में लोगों का क्या काम। तो इसी तरह आप अगले के लिए भी सोचें कि उस बंदे और उसके अल्लाह का मामला है, मेरा बीच में कोई काम नहीं है। ये चीज़ अगर आप कर लेंगे, बिलीव में आपकी ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए नहीं करेंगे ना तो आपके साथ ख़ुद भी नहीं होगा। सो आई बिलीव यू शुडंट डू दिस टू एनी वन, and this can really harm someone's mental health. So stop judging people. That is a very big lesson you can say. उसके बाद फिर आ जाता है व्हाट वुड यू डू आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग। इसका आंसर मैं कर चुकी हूँ बहुत बार। हाउ मैनी मार्क्स आर यू एक्सपेक्टिंग, ये भी हो चुका है। हाउ टू स्टार्ट इग्नोरिंग पीपल हु हेट यू, स्पेशली जेलस फ्रॉम यू इवन इफ दे आर योर फ्रेंड्स। mean I think what kind of friendship is that you're jealous from your friends? If a person is jealous and is being jealous, तो that person, he or she is not your friend. और अगर आप किसी से jealous हो रहे हैं तो believe me, you are also not their friend. तो जेलसी आपको किसी से भी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, आपका कोई भी हो, जेलसी नहीं होनी चाहिए। जो उस इंसान के नसीब में है वो उसको मिलेगा, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। जो आपको मिलना है वो कोई नहीं रोक सकता, और जो नहीं मिलना वो आप कुछ भी कर लें आपको नहीं मिल सकता। तो किसी से जेलस होने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी मेहनत करें, जो भी आपको चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएगा। और जो लोग आपको पता है जेलस हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे ज़रा फ़ासला इख्तियार कर लें, क्योंकि नेगेटिविटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग, आपके लोग अगर नेगेटिव होंगे तो आप पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बस उनसे स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंट हो जाएं। हर किसी को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उनसे डिस्टेंट हो जाएं। आपको नहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। बस आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अखलाक के साथ डिस्टेंट हो जाएं। हर चीज़ उनके साथ शेयर ना करें। आपको पता है वो आपसे जेलस है तो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ उनके साथ शेयर ना करें, नज़र लगने की बहुत चांसेस होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फ़ासला इख्तियार करें और ज़रा दूर हो जाएं। योर एनर्जी, थैंक यू। उसके बाद है हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल हु आर एसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक सीट मेट्स। वी शेयर सेम सीट बट आई कांट चेंज माई सीट बिकॉज ऑफ सम इशूज़। आई एम डन विद देयर नेगेटिविटी हैज़ स्पॉइल्ड माई life. I was topper in start, but after joining their company, I became the student who cram last minute. अच्छा ठीक है, they are essential part of your life, they are your seatmates. ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं अपनी सीट। अगर आप ऐसे नहीं भी कर सकते चेंज, गो टॉक टू योर टीचर, बोले मैंने नहीं बैठना भाई, मुझे किसी के साथ भी बैठा दें, इसके साथ नहीं बैठना। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी इंसान के साथ बैठें जिसका आप पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है। आपको ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान के साथ बैठने की, आप दूर हो जाएं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ ऐसे लोग कि आप इन लोगों को बर्दाश्त करें जस्ट बिकॉज दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। नो वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू, नो वन इज़ मोर नेसेसरी और एसेंशियल दैन योर मेंटल हेल्थ। तो अपनी आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ करें, बाकी सब कुछ छोड़ें और इसका कोई हल निकालें और आप दूर हो जाएं उनसे, किसी भी तरह सीट चेंज करवाएं। अच्छा, हाउ मच डिड यू स्कोर, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, आंसर कर चुकी हूँ। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इम्प्रूवमेंट, अगर आपको लगता है आपके मार्क्स बहुत कम है तो देनी चाहिए, अगर 85 एंड अबव हैं तो नहीं देनी चाहिए। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन की बुक्स और नोट्स दैट यू यूज्ड इन 11th क्लास फॉर प्रेप। ओके, आई विल। व्हाट वुड यू से ऑन रेसिज्म एंड कलरिज्म, इट इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम एंड इट्स नॉट एथिकली करेक्ट, और किसी भी तरह से ये ठीक चीज़ ही नहीं है। किसी को आप उसके कलर पे, उसके मतलब कैसे आप किसी को उसके कलर पे जज कर सकते हैं। हाउ डू यू नो दैट पर्सन हु इज़ वाइट इज़ गुड और जो कि ब्राउन है और ब्लैक हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, यू शुडंट जज पीपल बेस्ड ऑन देयर कलर्स एंड आई डू नॉट सपोर्ट रेसिज्म इन एनी फॉर्म। हु डू यू मिस राइट नाउ, हाउ ओल्ड, अच्छा ये तो हो गया। ऑन स्नैपचैट माई बेस्टी, जो कोयटा की बेस्टी है मेरी, शी इज़ पेंट, वो टॉप पे ही होती है हमेशा, चाहे मेरी उससे बात हो या ना हो, वो टॉप पे है और वो ही रहेगी। ऑन इंस्टाग्राम माई अदर बेस्टी हु वाज इन मरी, और उसका भी आपको पता है तो वो, और वैसे अबीहा भी होती है। तो ये 3-4 यही दोस्त हैं जो टॉप पे होते हैं हमेशा। उसके बाद आ जाता है यू गॉट अ क्रश, नो आई डोंट नो वाई, मुझे क्रशेज़ ही नहीं आ रहे, सेलिब्रिटी क्रशेज़ भी नहीं आते आजकल। तो डू यू बिलीव इन सेकेंड चांसेस, येस डेफिनेटली, एज़ लॉन्ग एज़ इट्स नॉट सच अ बैड थिंग। लेकिन सेकेंड चांस दे देना चाहिए, उसके बाद नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी वही चीज़ रिपीट हो,
फिर नहीं देना चाहिए. यू शुड फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट देन. पहली बार के बाद चांस दे देना चाहिए. व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? ऐसा कोई नहीं है. व्हाट्स योर नेम? इसका आंसर मैं बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ. योर मैट्रिक मार्क्स, ये भी आपको वीडियो जाके देनी पड़ेगी. इसका भी आंसर मैं दे चुकी हूँ. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज़ टेल मी, आप मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की? चैप्टर 7 बहुत मुश्किल है. 15 मिनट्स में MCQs 20 करने होते हैं. टाइम कम होने की वजह से सब कुछ भूल जाते हैं. MCQ सॉल्व नहीं हो पाते. आप कैसे पढ़ती हैं फ़िज़िक्स और मैथ्स में? हेल्प मी यार. पहले तो 20 MCQs के लिए 25 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास. चैप्टर 7 जी मुश्किल है. मैथमेटिकल इंडक्शन था आई गेस पिछले साल. आई थिंक 11th क्लास की बात हो रही है ना. मैथ्स और फिज़िक्स, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स के मुझे कमेंट्स आए हुए हैं और इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी. अभी मैं रैपिड फायर की तरह आंसर कर रही हूँ तो इसमें आंसर नहीं कर पाऊँगी. ओह, दिस इज़ लॉन्ग. I wanted to ask for some guidance regarding exam preparation since this is my first time giving federal board exams. I was previously in Peshawar board. I am a bit confused about how to cover the syllabus properly. Could you please suggest how I can prepare for maths, English and physics with clear concepts before December? Before December? अच्छा, फेडरल बोर्ड का पहली बार है तो सबसे पहले तो अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं. स्पेसिफिकली आई एम स्ट्रगलिंग विद मैथ्स चैप्टर 1, 7, 8 and 9 because my teacher doesn't teach well at all. I'd like to know how you manage your study routine for maths. Also, which key book or resources do you recommend for 3 subjects? Lastly, I'd love to know your revision method or tips for strengthening concepts in these subjects. If you make a YouTube video on it, it will be more helpful as you don't reply in DMs. इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी. This is long. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. मेरी आईडी का नाम नहीं शो करना. मेरी फ़र्स्ट ईयर में 3 कंपार्ट आई हैं. मेरी हेल्थ का इशू था लेकिन अब मैं सही हूँ. कॉलेज में रेगुलर क्लासेस हो रही हैं. मुझे समझ नहीं लग रही फर्स्ट ईयर का क्या करूँ, सेकंड और फर्स्ट ईयर का करूँ या सेकंड ईयर का. आप कोई सजेशन दे दें प्लीज़. अगर आपके तीन में कंपार्ट है फिर तो आपको इम्प्रूवमेंट देनी ही पड़ेगी. सबसे पहले तो आप जाके इम्प्रूवमेंट दें और इन तीनों सब्जेक्ट को किसी भी तरह आपने पास करना पड़ेगा. उसके बाद फिर आप सेकंड ईयर पे फोकस करें और कंप्लीट टाइम उसको दें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. होप यू आर डूइंग वेल. आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन. ओके, सो आई एम 11th ग्रेड स्टूडेंट और मैंने अभी 9th-10th पिंडी बोर्ड से किया है. अब मैंने फेडरल बोर्ड पर स्विच कर लिया है. अच्छा, तो आई वांटेड टू आस्क यू दैट कि अब मुझे फेडरल बोर्ड के पेपर्स देने के लिए बाकी सारी बुक से भी पढ़ना पड़ेगा एज एवरीवन सेड, या फिर मैं बस नेशनल बुक फाउंडेशन जो हमारी बुक है उससे पढ़ कर भी 90% अच्छा, पहले ये होता था SLO बेस्ड बुक्स होती थी. पहले ये सिस्टम था पिछले साल तक कि हम सारी बोर्ड्स की बुक्स पढ़ते थे. KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड फेडरल बोर्ड. अब ये सीन हो गया कि फेडरल बोर्ड ने इन सबको मर्ज करके एक नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक खुद ही बना लिया. तो अगर आप सिर्फ नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ के जाएंगे तो आप 90% एंड अबव स्कोर कर सकते हैं ईज़िली. तो अभी आप ईज़िली इसी नेशनल बुक फाउंडेशन से मार्क्स ले सकते हैं. अपने आप को 6-7 बुक्स में कंफ्यूज ना करें. हम कर चुके हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है. Which resources you used for first year chemistry and physics other than textbooks or your own notes? फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया था. मतलब इफ़ यू टॉकिंग अबाउट नोट्स जो मिलते हैं मैंने नहीं लिए थे, ना मैंने यूज़ किए. मैंने बस बुक से ही पढ़ा है और जो ख़ुद नोट्स बनाए थे बस वही, और ख़ुद भी वही जो कॉलेज में बनवाते हैं वही. आर यू इन लव विद समवन? नो, आई एम नॉट. अच्छा, हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव? 1. व्हाट्स योर लाइफ जर्नी, योर स्टूडेंट लाइफ जर्नी? अभी तो मैं क्लास 12th में हूँ, 11th से 12th में आई हूँ. What is your future career goal? BScs करना है इंशाल्लाह. What is your real name? I have answered this question 100 of times. Do you like hiking or traveling? Both. How did you decide to start YouTube along with studies? I really liked vlogging, but I really never wanted to show my face. और I was a bit unsure with my voice to be honest. पता नहीं क्यों मुझे लगता था it's childish and it's immature and it sound very weird on phone. मतलब बीबी sound करती है voice मेरी, तो इसलिए I never wanted to start, but then I always loved doing it, so I finally started it and I love it now. However, it's very very tiring. और अब हम आ जाते हैं वो जो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन था अबाउट द अर्निंग वाला. अभी मैं फिर से वो क्वेश्चन भूलने वाली थी. वो क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है और वो मुझे कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने कहा था. आपने कहा था वीडियो के एंड में है और नहीं है वीडियो के एंड में. मैंने कहा था Q&A के एंड में होगी
उसके बारे में डिस्कशन। वो Q&A एंड ही अभी हो रहा है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था 3 पार्ट्स में, मैंने एक में करना था, फिर मैक्सिमम 2, अब 3 भी आ गया। चलो खैर बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो गाइस, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो चुका है या नहीं, मेरे 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए हैं या नहीं, और 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मेरे बहुत पहले ही कंप्लीट हो गए थे, वो आप सबको पता है। मेरे जो 4000 वॉच आवर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस भी हो चुका है। अब मुझे और आप सबको भी यही लगता होगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होने के बाद मोनेटाइजेशन होती है और उसके बाद बंदा अमीर, जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं वो एक साल में मतलब मिलियनेयर बिलियनर्स बन जाते हैं, उस तरह से लोग यूट्यूब से अमीर हो रहे हैं। तो बस आपकी ये 2-3 चीज़ें हैं और उसके बाद बस आपके पैसे आने शुरू हो गए और बस फिर आप अपने सारे ख्वाब शाब पूरे करो। ऐसा नहीं है, यूट्यूब आपके साथ बहुत प्रैंक करता है। पहले तो 4000 वॉच आवर्स बड़ी ही जलालत से पूरे होते हैं, और वो जब पूरे हो जाते हैं फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, फिर उसका भी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। किसी एक वेरिफिकेशन में 1 हफ़्ते का टाइम लगता है, फिर दूसरी वेरिफिकेशन, फिर तीसरी वेरिफिकेशन, एंड द साइकिल कंटिन्यूज़। उसके बाद आपकी सारी वेरिफिकेशंस जब हो जाती हैं, आपके पास पैसे आना शुरू होते हैं। अब आपको पैसे निकालने के लिए, फ़र्स्ट इनकम निकालने के लिए आपको मिनिमम $100 चाहिए होते हैं। आपके अकाउंट में $100 आएंगे तब ही आप उसको निकाल सकते हैं, उसकी कैश अमाउंट निकाल सकते हैं। जब तक वो $100 जमा नहीं होंगे आप वो पैसे नहीं निकाल सकते। अब मुझे लगता था कि हर 1000 व्यूज़ पे $1 आता होगा तो फिर आप जो है ना निकाल सकते हैं पैसे। नाउ गाइस, दिन के कभी कभी तो बढ़ते ही नहीं है वो पैसे, और कभी कभी ये होता है कि वो मतलब एक दिन में $0.001 बढ़ता है। ना खुद सोचें, $0.01 बढ़ता है, तो आप इससे सोचें कि दिन का $0.01 बढ़ने का मतलब है कि $100 आपके कंप्लीट होते हैं कोई 2-3 साल में। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा है कि वो यही बताते हैं कि उनके पहले $100 2-3 साल में कंप्लीट हुए थे। तो येस, मेरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस हो चुका है, बट आई हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग। आई डू नॉट अर्न फ्रॉम यूट्यूब, और मैंने कोई अर्निंग अभी तक नहीं की यूट्यूब से। मेरा मोनेटाइजेशन वाला प्रोसेस हो चुका है। हाँ जी, वो जो वेरिफिकेशंस हैं वो भी हो चुकी हैं, लेकिन एडसेंस की जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो रहती है। तो अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता दें। अगर कुछ जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूट्यूब और उनको ये लगता है कि भाई बड़ा पैसा कमाना आसान है यूट्यूब पे, तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि अगर दे वांट अ डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो ऑन दिस, कि ये क्या प्रोसेस होता है। शुरू में जब मैं न्यू आई थी तो मुझे भी यही लगता था कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और आपके 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए तो बस फिर आपकी मोनेटाइजेशन प्रोसेस के फ़ौरन बाद इनकम आना शुरू हो जाती है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल विद इन अ मंथ। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी मोनेटाइजेशन के होने के बाद भी 2-3 साल के बाद आपकी पहली इनकम आती है, विच इज़ $100। $100 को अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें ना तो 28 से 30 हज़ार बनता है, और वो 28 से 30 हज़ार आपको 3 साल में मिलते हैं। तो पहली इनकम इज़ अ बिग ह्यूज माइलस्टोन, और ये बड़ी मुश्किल से अचीव होता है, और ये लगता है यही है कि अगला बंदा कमा रहा होगा बहुत ज़्यादा। सो ऐसा नहीं होता। आई एम नॉट अर्निंग, आई हैवंट अर्नड अ सिंगल पेनी अब तक। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भी इनकम अभी तक आई हो। सो आई हैव नॉट जनरेटेड एनी इनकम, आई हैवंट अर्नड एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। जिस दिन मेरी इनकम आएगी, जिस दिन मैं उसको रिसीव करूँगी, मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगी। आई विल नॉट गेट कीप एनी थिंग फ्रॉम यू। जो बात है मैंने सच सच आप लोगों को बताई है, विदाउट एनी शुगर कोटेड वर्ड्स, विदाउट एनी सीक्रेसी, विदाउट एनी गेट कीपिंग। मैंने आप लोग को सब सच बता दिया है। सो येस, दिस वॉज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि आप कितना कमाती हैं, आप कमा रही हैं कि नहीं कमा रही, आपकी मोनेटाइजेशन हो गई है या नहीं हो गई। तो वो सारी चीज़ों का आंसर मैंने आपको कर दिया है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस and I hope this was helpful. If you need more guidance on it, let me know in the comments and I'll make a video on it inshallah. Baki, thank you so much for watching, and this is finally it for the Q&A series. पूरी series बन गई है and I am so happy that it has finally ended. inshallah next Q&A जब तक होगा, I hope that you guys stick around तब तक, and see you all in the next video. And once again, thank you so much for 3K subscribers. You all mean a lot to me. Thank you, and see you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.